हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है खोरठा का, उसमें 10 लोक कथा पढ़ना है। तो आज हम लोग वो 10 लोक कथा का में से एक कहानी सात भाई एक बहन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सात भाई एक बहन के संकलन करता है शांति भारत और उनका जन्म 6 अप्रैल 1963 को बोकारो में हुआ था। और वो बीए 1987 ईस्वी में सिटी कॉलेज बोकारो से ही किए हैं। और वो अपने बोकारो जहाँ पे उनका जन्म हुआ वही कारखाना में, इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक वो काम किया करते थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सात भाई एक बहन लोककथा के संकलनकर्ता के सही नाम छाटा। तो अभी मैंने बोला ही कि इसके संकलनकर्ता शांति भारत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शांति भारत। इसका आंसर है शांति भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई केर के गो बहन हले। मतलब जो इस कहानी में है कि सात भाई उसमें है इस कहानी में, तो पूछा गया कि सात भाई का कितना बहन था इस कहानी में। तो इस कहानी में एक ही बहन थी जो सुगा नाम था उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई एक बहन लोक कथा के मुख्य पात्र के है के। सात भाई और एक बहन का जो ये लोक कथा है उसका मुख्य पात्र कौन है। तो उसका मुख्य पात्र सातों भाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई एक बहन लोक कथा में सात भाई के माए बाप कहाँ गए ले। मतलब सात भाई एक बहन जो लोक कथा है उसमें जो सात भाई रहता है और एक बहन रहती है, तो उसके माता पिता कहाँ गए थे। तो उसके माता पिता नहीं थे, वो लोग मर गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मर गए। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लोक कथा में कोई भाई बिहा भेल है। मतलब ई लोक कथा में कितना भाई का शादी हुआ था। तो ये लोक कथा में सात भाई है और एक बहन है, तो सातों भाई का ब्याह हुआ, तो ब्याह हुआ था मतलब शादी हुआ था, तो सौ भाई हो जाएगा आंसर, सौ भाई। इसका आंसर सौ भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई एक दुलरती बहन के की नाम है। मतलब जो सात भाई का एक दुलरती बहन थी, तो उसका नाम क्या था। तो उसका नाम सुगा था। भले प्यार से उन लोग नूनी कह के बुलाता था, लेकिन उसका नाम था सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातों भाई कहाँ गेल हले। मतलब जो सातों भाई था इस कहानी में, तो उन लोग कहाँ गया था, क्या काम करने गया था। तो उन लोग बनीजे गलेला गारे खिया मतलब गोरखिया करे गए थे, चूड़ी बेचे गया था या काट काटे। तो उन लोग बनीजे गया था मतलब व्यापार करने गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बनीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो भौजी सब भौजी में सब भौजी मैंधे सबले कुटनी भौजी के हेले। मतलब सात भाई था तो सातों का शादी हुआ था, तो मतलब सात औरत थी। तो वही पूछ रहा है कि सात भौजी मैंधे मतलब सात भौजी के बीच में सबसे कुटनी कौन थी। तो सबसे कुटनी मंझली थी, जो बहकाई थी सबको कि तो मंझली भकाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मंझली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई कैसे बनीजे गेल हले। मतलब जो सातों भाई बनीजे गया था तो कैसे गया था। हाथी की पीठ है, मतलब हाथी के पीठ पे चढ़ के, गोरू के पीठ गाड़ी मतलब बैलगाड़ी से, रथे या तो घोड़ा की पीठ पे। तो उन लोग घोड़ा के पीठ पे चढ़ के बनीजे गया था काम करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई जनी मिलके केकरा दुख देला। मतलब जो सातों भाई था तो उसका सब जनी जो सात यहाँ घर में थी, तो उन लोग सातों भौजी मिलके किसको दुख दिया। तो वो एक जो बहन थी सुगिया, उसको इन लोग सताती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा
बहिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भाई और 1 बहिन कहनिए सुगिया के जखन विदाई हो है तखन भौजी सब की करो हथिन। मतलब जब 7 भाई जब अंत में आता है ये 7 भाई सुगिया का, तो इसका फिर शादी हो जाता है इसकी बहन का। तो यही पूछ रहा है कि 7 भाई और 1 बहन कहनिक सुगिया जखन विदाई हो तखन भौजी सब की करो थी। मतलब जब विदाई होने टाइम भौजी सब क्या करती है, खुशी मनाओ थीन, राहत के सांस लो थीन, कांदो हथिन और सब ऐसे ही। तो कोई तो खुशी मनाएगा नहीं, तो कांदो हथिन, तो इसका आंसर हो जाएगा कांदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातों गोतनी मिल के सुगा के सतावे खातिर की बहाना बनावला। मतलब सातों गोतनी सुगा को सताने के लिए क्या बहाना बनाए। ससुरारे गैर खैतली कामे के परीक्षा ले हलथिन, काम सिखाना जरूरी है। ये सब हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बोली थी कि जब यहाँ पे कुछ काम सब सीखेगी तब ना वहाँ जाके करेगी ससुराल में, तो यही बहाना लेके इन लोग सताती थी सुगिया को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बांधे के धायरे सुगा के कौन जीव मदद करला। जब इसकी भौजी लोग बोली थी कि एक फूटा हुआ घड़ा दे दी थी सुगा को कि जा इसमें भर के पानी लाओ। तो अब फूटा हुआ घड़ा में पानी तो आएगा नहीं, तो उसी बीच वहाँ पे जाके तालाब में जाके जो पोखरा होता है तो वहीं पे वो रोने लगी और कहने लगी कि क्यों हमको मदद करो। तो अब मदद करने के लिए सांप, मछली या बैंग या जल परी। तो बैंग आया था मदद करने के लिए, वो फूटा हुआ घैला में जहाँ छेद था वहाँ पे आके इन लोग ये बैठ गया था, जिसकी वजह से सुगिया पानी लेकर गई थी घर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बांधे के धारे की खातिर सुगा कांद हला। मतलब बांध के धार में, बांधे के धारे सुगा की खातिर कांद थी। मतलब जो वहाँ तालाब गई थी तो फूटा हुआ घड़ा लेकर गई थी, तो मतलब पूछा क्यों कांद रही थी वहाँ पर जाके। तो ऑप्शन आपका है, ओकर लुगा फाटल हलै, ये तो नहीं होगा। ओकर भूख लागल हलै, ओकरा घैला फूटल हलै, तो उसका घैला फूटा हुआ था इसलिए वो जाकर वहाँ पे रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधे के धारे फूटल घैला के मुंदल। जो बांध के धारे वहाँ पे गई, वहाँ मदद मांगी, तो के उसको मतलब उस क्षेत्र को मुंदा था, तो बैंग मुंदा था आकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूटल घैला में पानी आनल परे सुगा के ओकरा भौजी सभी की खैले दिलथिन। जब वो पानी लेकर आ गई घर, तो भौजी लोग उसको क्या खाने के लिए दी। तो दही चूड़ा तो दी नहीं, माड़ भात नहीं दी, दूध भात तो देगी नहीं, खुद ही चुनिक माड़ उसको खाने के लिए दी थी जब वो घड़ा में पानी लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन के बिछले सुगा गेल। मतलब बोन बिछले मतलब बोन वो गई थी बिछने के लिए, क्या बिछने के लिए गई थी। तो डूमर, सुगा और सातों भौजी साथ में गई थी बिछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगा के की आने ले ओकर भौजी सब बोन भेजला। मतलब सुगा को क्या लाने के लिए उसकी भौजी सब बोन मतलब जंगल भेजी थी। तो इसका आंसर है बिन बांधल काठ। मतलब बिना बांधा हुआ लकड़ी। तो बिना बांधा हुआ लकड़ी कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो उसी में धमना सांप आकर मदद किया था जब सुगिया रोने लगी थी जंगल में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बांधे के काट के बांधाए के एले। मतलब बिना जो सुगिया वहाँ रोने लगी थी जंगल में, तो उसको मदद करने के लिए कौन आया था। तो सांप आया था मदद करने के लिए, धमना सांप। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप। बोने कौन सांप सुगा काठे बंधाई के एले। मतलब कौन सांप आया था बांधने के लिए। मतलब अपने आप वो जो लकड़ी था उसमें बंधा गया था। तो कौन सांप आया था, तो धमना सांप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बांधना काठ आनल पर सुगा के ओकर भौजी सब की सजा देल। मतलब
तो बिना वो आई जंगल से लकड़ी लेके, तो क्या सजा दी उसकी भौजी लोग? बुनल सरसा के बिछे कहलथिन, डूमर तार कहलथिन, साग तोड़ी आन कहलथिन। तो बुनल सरसा के बिछे कहल रहे, खेत में छींट दी थी और उसी को वो चुनने बोली थी कि सरसों छींट दी थी खेत में और जोता हुआ खेत में, और उसी को चुनने बोली थी, तो वही सजा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेते के बुनल सरसा के बीच चुन देलकै, के बीच चुन देलकै? तो बेंग देलकै बीच चुन, सांप देलकै, पेरवा देलकै, मुर्गी देलकै। तो पेरवा जो होता है पक्षी, वो आकर मदद कर दिया था सुगिया को सरसों बिछने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेते के धायरे कांते कांते के ओकर कांदे ओजे पूछले? मतलब जो खेत में कांद रही थी, जो सुगिया को भौजी लोग खेत में सरसों छींट दी थी और चुनने बोली थी, तो वहीं पे खेत में वो बैठकर रो रही थी। तो वही जब रो रही थी तो वो आवाज़ सुनकर कौन आकर वजह पूछा था कि क्यों रो रही हो? तो पेरवा आकर वजह पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनल सरसा बिछे के बादे भौजी सब सुगा के लैके की बिछे गेला? मतलब जब वो सरसों बीछ के आ गई थी घर, तो उसके बाद भौजी लोग क्या बीछने के लिए गई? तो उसके बाद डूमर बीछने के लिए गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूमर बीछे घरी सुगा के गाछे ऊपरे के फंसाए दिले? मतलब जब डूमर गाछ पे ही होता है, तो गाछ पे वो चढ़ी थी, तो वहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन फंसा दिया था? तो बड़की भौजी, मंझली भौजी, छोटकी भौजी, सभे भौजी। तो सभे भौजी गई थी जंगल सुगिया को लेकर डूमर बिछने के लिए, और सब भौजी ही वहाँ पे फंसा के आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगा डूमर गाछे कैसे नए नाभे पारले? मतलब क्यों नहीं नाप पाई? नाभना मतलब उतरना होता है, तो क्यों नहीं उतर पाई थी? तो बंधाए हलै, मतलब तीसरा काट दियल हलै, एक में कुछ होना है, तो काट दिया हुआ था, पेड़ के नीचे इन लोग काट देकर आ गई थी ताकि वो उतर ना पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कांटा दियल हलै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूमर गाछे से के सुगिया के ना भलै? मतलब डूमर गाछ से के सुगा के ना भलै? ओकर भाई सब, हाँ, डूमर गाछ से सुगिया को कौन उतारा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो उसका जो भाई सब था वो आया था वही रात को वहाँ पे आराम करने के लिए, और उन लोग और जो छोटा भाई था उस सातों भाई में, तो उसी के ऊपर एक दो बूंद पानी टिपका था, मतलब पानी क्या, ये सुगिया जो रो रही थी उसी का आंसू था। तो तब इन लोग को पता चला कि यहाँ पे मेरी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूमर गाछे आपन बहिन केर आवाज़ और आँखी के पानी केकर गाते गिरले? मतलब गात मतलब होता है शरीर, तो किसके शरीर पे गिरा था? छोट भाई, बड़ भाई, मंझला भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा जो छोटा भाई था उसके शरीर पे वो आंसू गिरा था बहन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात भाई और बहन कहनी सब गोतनी के सुगा के विरोध में के भकावल है? तो ये मंझली भकाती थी, क्योंकि इसका थोड़ा सा ससुराल में बहुत चास वगैरह था, तो ये थोड़ा सा रहती थी हाई फाई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुगा के जोर नार बिहाक रिश्ता कहाँ लागले? मतलब जो सुगिया थी, सात भाई और एक बहन कहानी में जो सुगिया बहन थी उसका विवाह कहाँ पे लगा था? तो पहाड़ घरे इसका विवाह लगा था। तो चलिए आज हम लोग एक लोग कथा ख़त्म किए हैं, उसका MCQ अब नेक्स्ट क्लास में अगला धनिक धनेनी का MCQ करेंगे। धन्यवाद।